हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय जेआरडी क्लासेस में। मैं ऋतिक। आप सभी को पता है कि हम लोग शाम 7 बजे कुछ ना कुछ टॉपिक का क्लासेस लाते हैं। जैसे कल ले आए थे हम लोग हड़प्पा सभ्यता का थ्योरी क्लासेस, वो पुरानी है और फिर हम लोग कल करेंगे। तो आज हम लोग क्या करने वाले, आज हम लोग करेंगे रीजनिंग का चैप्टर वन, जिसका नाम रहेगा एनालॉजी यानी श्रृंखला। तो आज हम लोग उसका टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे। तो आओ सीखते हैं हम लोग कि एनालॉजी का, श्रृंखला का कैसे क्वेश्चन आता है अग्निवीर में। ठीक है, ये सिर्फ अग्निवीर के लिए है, दूसरा कोई क्लास ना देखे, क्योंकि हम लोग आसान से करेंगे, ज्यादा हम लोग को डीपली नहीं जाना है, क्योंकि हम लोग का एग्जाम आने में ज्यादा टाइम नहीं बचा है। कम से कम 3 महीना टाइम है हम लोग के पास। ठीक है, तो हम इस 3 महीना में अग्निवीर के लिए ऐसा तैयारी करेंगे कि हम लोग का फाइनल सिलेक्शन मिल जाए। ठीक, तो आओ आप लोग जो है ना, और जो लोग नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, जैसे पहले हम लोग क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ठीक, तो आओ शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे श्रृंखला। ठीक है, तो हम लोग श्रृंखला के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्रृंखला का पहला क्वेश्चन है नंबर 1। देखना क्या है, 8, 9। ठीक है, फिर क्या है, 172। फिर है आप सभी का क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देखते आप सभी का। ऑप्शन ए है 220, ऑप्शन बी है 225, ऑप्शन सी है 315, ऑप्शन डी है आप सभी का क्या। अच्छा बात, तो बताओ कि इसका संबंध अगर इससे है तो इसका संबंध किससे हो। ठीक है, तो आप देखते हैं। तो जो एनालॉजी का चैप्टर है, इसको आप लोगों के सीखने के लिए, इसका आंसर देने के लिए कुछ कुछ चीजें तुम लोग को याद करना होगा। जैसे स्क्वायर, क्यू, आप सभी को 1 से 50 तक का स्क्वायर याद करना है। ठीक है, 1 से 50 का स्क्वायर आप लोगों को याद करना चाहिए। ठीक, और 1 से लगभग अग्निवीर के लिए 30 तक क्यू याद कर लेना। और इससे बाहर आया तो उनको बताना। ठीक, इससे बाहर तो नहीं आएगा शायद। ठीक है, तो अब जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं कि कैसा हुआ। तो देखो, इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे हो। देखो अब देखते हैं क्या है। यहाँ पर है 89, तो 89 का संबंध अगर 178 से है तो क्या हुआ। देखो, क्या इसका कोई स्क्वायर है, नहीं है। क्या हुआ, इसके साथ 2 का गुना किया है। तो अगर 2 का गुना 89 से करोगे तो 178 आया, मतलब 178 आया। 89 से 2 का गुना किया तो कितना आया, 77। तो इसके साथ 2 का गुना करो तो क्या आएगा। ऑप्शन है 220, 225, 315 या 356। बताओ दोनों, फिर हम बताते हैं क्या होगा। बताओ इसके साथ। तो लाइन का प्रॉब्लम है, ठीक, तो एडजस्ट कर लेना। इसके साथ अगर 2 का गुना किया तो क्या होगा, 8 2 16, 6, हाथ में 1, 2 7 14, 1 15, 5, हाथ में 1, 2 एकम 2 और हाथ 1 3, तो क्या हुआ 356। ठीक, क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन आप लोग को बताना है। ठीक, कि क्या होगा। तो करंट का डिस्टर्ब है क्योंकि बारिश हुआ है, झारखंड है, झारखंड में ऐसे ही होता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अगर 2 का संबंध, सॉरी, दूसरा क्वेश्चन है 4, 9, 16। क्वेश्चन मार्क का जगह क्या होगा। देखो, श्रृंखला मतलब चलते जा रहा है। ठीक है, 4, 9, 16, क्वेश्चन मार्क का जगह क्या होगा। ठीक है, श्रृंखला सब ऐसा है। देखो कि इसके साथ क्या हुआ है, इसके साथ क्या हुआ है, इसके साथ क्या हुआ है। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ऑफ सही का है ए 20, बी ऑप्शन है 25, सी ऑप्शन है 30 और डी ऑप्शन है 24। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, बताओ। देखो कि इसमें क्या हुआ। अगर हम लोग देखेंगे 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद 5, फिर आया क्वेश्चन में। अगर हम लोग +5 करेंगे तो क्या होगा, 4 और +5 9 हो जाता है। फिर 9 का +5 करेंगे तो कितना होगा, 14 है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 16 है। तो आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये मेथड नहीं होगा। ठीक है,
इसमें काम नहीं करेगा। तो क्या करना होगा, देखना होगा कि किसी का क्यूब है या किसी का स्क्वायर है। आओ देखते हैं। यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। फिर 3 मतलब 1 प्लस फिर 3 और 3। 3 का स्क्वायर क्या है, देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है, क्योंकि लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है, एडजस्ट कर लेना। 3 का स्क्वायर क्या है, ये 3 है, 3 स्क्वायर 9 होता है। फिर प्लस 1 किया, फिर 4। 4 का स्क्वायर क्या है, 16। फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर ऑन 1 प्लस करेंगे। फिर आ गया 5। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। क्या होगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। क्या, 25। उसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तीसरा देखते हैं। चौथा क्वेश्चन अक्षर रहेगा, इंग्लिश वाला अक्षर, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है ए ई बी क्वेश्चन मार्क सी। सी ए ई बी क्वेश्चन मार्क फिर सी। तो इसके बाद मतलब यहाँ क्या होगा, जो क्वेश्चन मार्क है इसके जगह पर क्या आएगा, तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए रहा, डी, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ओ, ऑप्शन डी, पी। तो बताओ क्या होगा। तो आप देखते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। अगर क्वेश्चन पकड़ना होगा हम लोग, तो रीजनिंग ऐसा ही है, ठीक है, मैथ नहीं है कि सही होगा, फॉर्मूला का बेस से करेंगे, लेकिन इसमें भी कुछ कुछ होता है, ठीक है। तो देखो कि इसमें हो क्या रहा है। देखो ए के बाद ये आ रहा है, इतना ही, ए के बाद ये आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर सी। हम लोग एक को छोड़ छोड़ कर देख रहा है कि इसमें क्या बन रहा है। देखो एक ए के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है, फिर बी को छोड़ सी आ रहा है, ठीक, मतलब एक को छोड़कर बार बड़ा ऑर्डर है। एक के बाद क्या होता है, बी होता है, बी आया यहाँ पर, एक छोड़ दिया, फिर बी के बाद सी आया, इसको छोड़ा। देखते कि ये क्या है, ई। तो के बाद क्या आता है, के बाद ए आता है, यार एफ आता है, या डी आता है, यार ओ आता है। तो के बाद एफ ही ना होगा भाई। तो के बाद क्या आता है, एफ आता है। तो क्या होगा, आंसर बी राइट आंसर है, ठीक है। फिर पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, एन जी पी, फिर है ओ एच क्यू, फिर है एस एच ओ। तो क्या हो रहा है, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध किस क्वेश्चन नंबर का क्या होगा। तो आओ देखते हैं हम लोग कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक। देखो, एन के बाद ओ है, जी के बाद एच है, पी के बाद क्यू है। मतलब कुछ समझा, मतलब कुछ समझा कि क्या हो रहा है इसमें। एन के बाद वाला अक्षर क्या आता है, एम, एन, उसको कहते हैं ओ आता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ओ दिया है। फिर जी के बाद क्या आता है, एच आता है। जी के बाद एच आता है, तो यहाँ पर क्या है, एच है। फिर पी, पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है, तो यहाँ पर क्या है, क्यू है। अगर मतलब एक जोड़ रहा है, मतलब बाद वाला संख्या आ रहा है। फिर इसमें देखो ओ, ओ के बाद क्या आता है, एम एन ओ, के बाद क्या आता है, पी आता है। तो यहाँ पर देखना, सॉरी सॉरी, आओ हम लोग रुकने, पांचवा क्वेश्चन में तरफ चलते हैं कि पांचवा क्वेश्चन क्या है। देखो इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध किससे होगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग क्या बैठाना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, श्रृंखला का क्वेश्चन ऐसी तरह का है, ठीक है। अग्निवीर में तो सिलेबस पता है ना, अग्निवीर में जीके का आता है 15, ठीक। साइंस का आता है कितना, 15। मैथ का आता है 15, ठीक है। रीजनिंग का कितना आता है, रीजनिंग का 5 आता है, सिर्फ 5। तो 5 में ऐसे क्वेश्चन आता है, मतलब जो एनालॉजी का एक रह गया, ठीक है। जो आप लोग का होता है श्रृंखला एनालॉजी, इसमें एक रह गया। ऐसे ही रहता है, ठीक है, बहुत आसान आता है। स्टूडेंट का थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया ना, अग्निवीर में अगर स्टूडेंट ने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया तो पांचों में 5 लगाएगा, गारंटी है भाई, पांचों में 5 लगा देता है, ठीक है। तो आप देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ठीक। ये क्वेश्चन इसमें क्या हो रहा है, एन के बाद क्या आता है, एन के बाद क्या आता है, मतलब एन के बाद ओ है, जी के बाद एच है, पी के बाद क्यू है। तो समझा कि इसमें क्या हो रहा है। सोचो, क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए ठीक से, ठीक है, देखना है कि क्या हो रहा है बात ब्लॉक से, तभी होगा, ठीक से।
ऐसे ही नहीं 5 में 5 हो जाएगा, सोचना पड़ेगा। ये तो आसान है। देखो क्या हो रहा है, एन, एन के बाद क्या होता है, एम एन ओ, एम एन ओ क्या होता है इनके बाद ओ, तो यह क्या है, ओ हुआ। जी के बाद क्या होता है, जी के बाद क्या आता है, जी के बाद एच, मतलब बाद वाला अक्षर। जी के बाद क्या आता है, एच, ठीक है, एच। पी के बाद क्या आता है भाई, पी के बाद क्या आता है, क्यू, यहाँ पर इसलिए क्यू रहा। तो फिर यहाँ से देखो, यहाँ पर फिर यहाँ से ओ के बाद आता है पी, पी, एच के बाद क्या था, आई, क्यू के बाद क्या था, आर। तो फिर ऐसा ही होगा यहाँ पर। पी के बाद क्या था, पी के बाद क्या था, क्यू आता है, क्यू, आई के बाद क्या आता है, जे आता है, क्या आता है, जे, क्यू, आई के बाद क्या था, जे, आर के बाद क्या आता है, आर के बाद एस आता है, क्या था, एस। तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन बी होगा कि ऑप्शन सी होगा कि ऑप्शन डी होगा, बताओ। क्या है, क्यू जे एस। तो हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, क्यू जे एस। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझा। समझ में नहीं आया तो फिर से देख लो, ठीक है, और एक बार देख लेते हैं क्या हो रहा है। देखो, बाद वाला अक्षर, मतलब समझते हो क्या, अगर एबीसीडी तो पढ़े हो ना सभी आप लोग, अगर 10 पास हो तो अगर एबीसीडी जरूर पढ़े होंगे। तो क्या बोल रहा है कि एन के बाद आ रहा है ओ, जी के बाद आ रहा है एच, पी के बाद क्यू, मतलब एक से एक पास हो जाएगा। फिर इसका संबंध जैसे ऐसा है, इसका संबंध भी ऐसा है। तो जैसे इन दोनों का हुआ, तो फिर इसका संबंध भी ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, पी है, तो पी के बाद क्या आता है, पी क्यू, आई है, आई के बाद क्या आता है, जे, आर है, तो आर के बाद क्या आता है, एस है। तो इसलिए हम लोग का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिना सोचे आप लोग यस आंसर ला सकते हो, ठीक। हम लोग चलते हैं छठवां क्वेश्चन की तरफ। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या हो रहा है। देखो, 2 3 6, मतलब ये जो था वो एबीसीडी में था, ये क्या है, संख्या में है, मतलब सेम क्वेश्चन। आप लोग सेम क्वेश्चन देख सकते हो, उसी तरफ सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, थोड़ा बहुत अक्षर का चेंज है। ये संख्या है, ये अक्षर था, ठीक। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, 80 में क्या हो रहा है। देखो, 2 है, 2 के बाद यहाँ देखो क्या है, 3 है, 3 है यहाँ पर, 3 के बाद क्या हुआ, 4 है, 6 है यहाँ पर, 6 के बाद क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है। इसका संबंध इससे हो गया। फिर इसका संबंध किससे होगा, थोड़ा बहुत चेंज है, मतलब इसका इससे था, इसका इससे था। यहाँ पर वो नहीं है, इसके साथ इसका हो गया, फिर इसके साथ किसका होगा, ठीक है। देखो, 7 के बाद क्या था, 8 आता है, 9 के बाद क्या था, 10, तो 10 लिख दो। 10 के बाद, सॉरी, 9 के बाद 3 के बाद क्या आता है, 3 के बाद 4 आता है, क्या आता है, 4 आता है। तो देखो, 8 10 4, कौन सा ऑप्शन में है कि 8 10 4, ऑप्शन ए। अरे भाई ऑप्शन ए ही मिल गया हम लोग को, क्या, 8 10 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही आंसर है। हम लोग अभी 7वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, देखना। 7वां क्वेश्चन है, हम लोग 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है, 5, 5 के बाद सिर्फ 9 आ रहा है, 9 के बाद फिर 13 आ रहा है, 13 का बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर क्या आ रहा है, फिर 20 आ रहा है। मतलब सोचो कि इसमें हो क्या रहा है। अब देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पर 5, 5 में 9 आ गया, 9 के बाद 13 आ गया, 13 के बाद क्या आएगा, फिर 20 आ गया, ठीक। देखते हैं अब क्या आ रहा है। 5 में प्लस हो रहा है, क्या है, गुना हो रहा है, 5 में शायद प्लस होगा। देखते हैं हम लोग किस तरह से हो रहा है कि नहीं। 5 से 4 प्लस किया तो 9 आ गया, 9 से फिर 4 प्लस किया तो 13 आ गया, हो रहा है। फिर 13 से 4 प्लस करूंगा तो कितना आएगा, 13 से 4 प्लस करूंगा 17 आएगा। तो ऑप्शन में है 17, 17 में ऑप्शन में, तो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर 17 में प्लस अगर 4 करोगे तो 21 आएगा, तो यहाँ पर 20 है, तो हम लोग का टाइपिंग में मिस्टेक हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर 21 हो गया, ठीक। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड हम लोग किए हैं पहले, तो ये हो गया। अब 8वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या हो रहा है इसमें, इसमें देखो 20 है, उसके बाद 60 है, फिर 180 है, फिर क्वेश्चन मार्क। तो बताओ कि यहाँ पर क्या होगा। पहले देखो क्वेश्चन पढ़ना सीखो, पहले दिमाग में बैठा कि इसमें हो क्या रहा है, कि स्क्वायर हो रहा है, क्यों हो रहा है, या गुना हो रहा है, या जोड़ रहा है, पहले हमको सीखना होगा। तो कैसे हो रहा है, 20 है, उसके बाद 60 है, फिर क्या है, 180 है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो, अगर 20 के साथ 3 का गुणा करते हैं हम लोग, 20 के साथ 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा, ठीक। और 60 के साथ 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 180 आराम से, ठीक है।
तो 180 के साथ 3 का गुना करेंगे फिर आएगा हम लोग का आंसर। तो अब करके देखते हैं। 180 गुना 3 तो कितना आ रहा है? करो गुना, कितना आएगा? 540 आ जाएगा। कितना आएगा? 540। तो ऑप्शन में है 540। अब देखते हैं ऑप्शन में। हाँ, ऑप्शन डी में हम लोग का 540 है। तो इससे ही कम होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब तो समझ में आ जाएगा। नहीं आया तो आओ फिर से देखते हैं हम। ये 20 है तो 20 का संबंध 60 से है, 60 का संबंध 180 से है, तो इसका संबंध भी यहाँ यहाँ से होगा। इस क्वेश्चन में आ रहा है। ठीक, तो ऐसा क्यों हुआ? देख, 20 के साथ 3 का गुणा किए फिर 60 आ गया, फिर 60 के साथ फिर 3 का गुणा किए फिर 180 आ गया, फिर 180 के साथ 3 का गुणा किए फिर 540 आ गया। ठीक है, अब तो समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, और नवा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नवा क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। 9 के बाद आ रहा है 10, सॉरी 9 के बाद आ रहा है 90, फिर 90 के बाद आ रहा है 8, 8 के बाद फिर 80, फिर 60, फिर 70, फिर 11, फिर कितना आएगा? कुछ समझे आप लोगों ने? क्या बोल रहा है यहाँ पर? यहाँ पर बोल रहा है अगर 9 का संबंध 90 से है, 8 का संबंध 80 से है, 7 का संबंध 70 से है, तो 11 का संबंध किससे होगा भाई? बताओ। ये बहुत आसान सवाल है, ये बहुत इजी है, ये आप लोग करना होगा। ठीक है, देखो 9 का किससे गुणा किया? 10 से गुणा किया फिर ना 90 आएगा। फिर 8 का किससे गुणा किया? 10 से किया फिर 80 आया। 7 का किससे गुणा किया? 10 से गुणा किया फिर कितना है? 70 आया। तो 11 का 10 से गुना करो और जवाब दो कि इसका आंसर क्या होगा। आप गुना करते हैं, 11 10 से कितना होता है? 110 होता है। कितना होता है? 11 10 से 110। तो 110 कौन सा ऑप्शन में है? आप देखो कि जो 110 है कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन ए में आ रहा है, ऑप्शन बी में आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है, या ऑप्शन डी में आ रहा है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 110 सही आंसर हो जाएगा। हो गया, समझ में आ गया? नहीं आया तो फिर से देखो क्या हो रहा है। 9 के साथ 10 का गुना किया फिर 90 हुआ, फिर 8 के साथ 10 का गुना किया फिर 80 हुआ, फिर 7 के साथ 10 का गुना किया फिर 70 हुआ, फिर 11 के साथ 10 का गुना किया फिर कितना हुआ? 110 हुआ। तो यही हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 10वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा हार्ड है, जिनको नहीं पता है कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को पकड़े। ठीक है, देखो हम लोग सिखाते हैं कैसे क्वेश्चन पकड़ते हैं। क्या है? 5 के बाद 25, 6 के बाद होता है 36, 7 के बाद क्या आएगा? ये आसान है। जिन लोगों को क्या पता है, जिन लोगों को स्क्वायर याद है उनको लिए बहुत आसान है। आसान भी है भाई। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? 5 का संबंध किससे है? 25 से है। मतलब 5 का स्क्वायर हुआ, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है ना। तो बताओ कि 7 का स्क्वायर क्या होगा? बताओ ना भाई, 7 का स्क्वायर क्या होगा? 7 का स्क्वायर क्या होता है? 7 का स्क्वायर होता है 49। यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने आज जो 10 किया प्रश्न रीजनिंग का, वो क्या था? एनालॉजी का था। ठीक है, फिर हम लोग इसका आएगा कल पार्ट 2 आएगा। फिर हम लोग इसमें 10 क्वेश्चन करेंगे। आज क्लास 1 था। ठीक है, तो हम लोगों ने रीजनिंग का पहला क्लास किया है, जिसमें हम लोगों ने एनालॉजी यानी श्रृंखला का कुछ चीज सीखे हैं, जिसमें 10 प्रश्न था। तो फिर हम लोग शाम 7 बजे कल होगा हम लोग का हिस्ट्री का। जैसे हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 1 हुआ था, फिर पार्ट 2 आएगा कल। मतलब क्लास 2 कल का क्लास नहीं किया है वो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहा है एकदम डीपली पढ़ रहा है। ठीक है, जीके में तो एकदम डीपली पढ़ेंगे। ये अग्निवीर हो या एसएससी हो या एमटीएस हो, या आने वाला आ गया है क्या आरपीएफ का। आरपीएफ का एग्जाम कुछ दिन बाद होगा। ठीक है, अगर टाइम नहीं दिया है लेकिन दे देगा। रेलवे है, रेलवे का एग्जाम लेट होता है। ठीक है ना। तो जो हम लोगों ने किया है कल हड़प्पा का, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो उसका भी हम लोग क्लास का जो 2 क्लास है हम लोग का, वो करेंगे। हम लोगों ने 5 क्लास में सोचा है कि हड़प्पा सभ्यता खत्म करेंगे। तो कल का 1 क्लास हुआ है, फिर कल का 2 क्लास आएगा। ठीक है, ज्यादा नहीं हुआ। जिसने भी नहीं किया है क्लास 1, तो इस क्लास के बाद जरूर कर लेना। ठीक है, तो कल हम लोग का रीजनिंग का नहीं है। रीजनिंग का हम लोग का परसों आएगा, यानी परसों कल के बाद। तो कल हम लोग क्या आएगा? कल हम लोग का आएगा हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, तो उसका से जुड़िएगा। जिसका भी ने अभी जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि सबसे पहले आपके क्लास हम लोग का क्लास पहुंचे। ठीक है, तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम।